মেহমান সালাম দিয়েছেন আপনাদেরকে। এদিক সেদিক যারা ঘোরাফেরা করছেন আপনারা সকলে স্টেজের সামনে চলে আসুন। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। আরবি মেহমানের আগমন, শুভেচ্ছার স্বাগতম। নারে তাকবীর। খতমে নবুয়ত জিন্দাবাদ। নারে তাকবীর। খতমে নবুয়ত জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। খতমে নবুয়ত জিন্দাবাদ, খতমে নবুয়ত, খতমে নবুয়ত। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। মদিনা শরীফের মেহমানের আগমন, মদিনা শরীফের মেহমানের আগমন। নারে তাকবীর। সম্মানিত এলাকাবাসী, আজকের মাহফিলের প্রধান মেহমান আরবের প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, দাঈয়া খতমে নবুয়ত, আন্তর্জাতিক ইসলামিক স্কলার ফজিলাতুল শেখ ডক্টর আহমদ আলী সিরাজ হাফিজাহুল্লাহ উনি উপস্থিত হয়েছেন। এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ তাকরীর পেশ করবেন ডক্টর আহমদ আলী সিরাজ হাফিজাহুল্লাহ। হুজুর আমাদের সামনে বয়ান পেশ করবেন আরবি ভাষায়, চিন্তার কোনো কারণ নেই। উর্দু ভাষায় হুজুরে বয়ান করবেন, তো চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমাদের সামনে আলহামদুলিল্লাহ দুভাষী উপস্থিত আছেন, উনি আমাদেরকে বাংলা ভাষায় ট্রান্সলেট করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। الآن يلقي أمامكم خطبة عظيمة عجيبة، شيخ من شيوخ العرب وداع من دعاة الشيخ الدكتور أحمد علي سيراز حفظه الله. الدكتور أحمد علي سيراز حفظه الله، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. फिर तसव्वुर शहनशाह कौनैन का दिल में मेरे बसद एहतराम आ गया। नुत्कों के बहुत से मेरी ज़बां के लिए जब लबों पे मोहम्मद का नाम आ गया। अल्लाहु अकबर। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लाए तशरीफ जो सरवर अंबिया आए, जो ही सहाबा की महफिल में वो सारे अहले नजर तब ये कहने लगे लो सितारों में माए तमाम आ गया। फरमा गए खत्मे नबूवत के ताजदार, था हश्र मेरे बाद नबूवत ना आएगी। कुरान है वो किताब, हिदायत है जिसके पास, कोई नया कुरान और नई किताब ना आएगी। बांग्लादेश के गयूर मुसलमानों, मैं मदीना मुनव्वरा तय्यबा ताबा दियार हबीब गुंबद खजरा की रौनक की बहारों से आप सब की तरफ से रोज़े अक़दस पर सलाम पढ़ के आया हूँ। और यहाँ फुलतौला के गयूर मुसलमानों, आपका ये अज़ीमुश्शान इज्तिमा स्टेज पर
बड़े बड़े मशाइख उलमाए किराम, जिनमें मौलाना महमूदुल आलम साहब, और मैं किन किन के नाम लूं, मुफ्ती शुएब इब्राहिम साहब हों या हमारे तमाम अकाबिरीन, मौलाना अब्दुल मालिक जो कि बैतुल मुकर्रम के खतीब आला भी हैं, मैं तमाम बांग्लादेश के उलमा को सलाम अकीदत पेश करते हुए आपके इस इज्तिमा में, जो इज्तिमा खत्म नबुव्वत के मुबारक मिशन के साथ कायम हुआ है, यहां से आते हुए चंद किलोमीटर के फासले पर, चंद मील के फासले पर अहमदनगर के नाम से जामिया अहमदिया और उनका दारुल हिजरा और कादियानियों की पनाहगाह, और उसमें हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में मुसलमान मुर्तद होकर कादियानी हो चुके हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या उनको हम वापस इस्लाम की तरफ लाने की दावत पूरी तरह से देंगे? हाथ उठा के कहो, खत्मे नबुव्वत के मुबारक मिशन में अपनी जानों का नजराना पेश करोगे? बांग्लादेश फुल तोला के मुसलमानों, ये चंद किलोमीटर पर ये कादियानी हजारों की तादाद में रह रहे हैं। कम से कम तुम्हारी तकबीर का नारा और खत्मे नबुव्वत का नारा उनके घरों तक जाना चाहिए। नारा लगाओ, नारे तकबीर, तकबीर, कफर कफर काफिर, कफर कफर काफिर, नबीर परे नबी নাই, সংসদে আইন চাই। बांग्लादेश के गयूर मुसलमानों, ये खत्मे नबुव्वत का अकीदा, ये इतना अजीम अकीदा है कि 100 कुरान की आयत और 200 अहादीस नबवी और उम्मत का पहला इज्मा, उम्मत का पहला इज्मा इसी पर हुआ। मैं कैसे आपको दावत फिक्र दूं? मैं लंदन जाता हूं या उसके अलावा अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोपियन कंट्री में जाता हूं तो शर्म से मेरी आंखें झुक जाती हैं कि कादियानियत डिक्लेयर करके बांग्लादेश वाले और पाकिस्तान वाले सिर्फ पासपोर्ट के लिए रसूलुल्लाह का राब्ता बंद करके अपने आप को डिक्लेयर करते हैं कादियानी। ऐसे कादियानियों पर जो पासपोर्ट लेने के लिए रसूलुल्लाह से अपना ताल्लुक तोड़ते हैं, हम सब मिलकर उन पर लानत भेजे। कादियानियों पे लानत, जोर से कहो, कादियानियों पे लानत। बांग्लादेश के गयूर मुसलमानों, इस अकीदे को समझो। जब असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया तो अदालत नबवी ने फैसला किया कि ऐसे मुद्दई नबूवत जो दज्जाल कज़्ज़ाब है उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दिया जाए। तो मदीने से हजरत फिरोज गए और उसने असवद अंसी का सर जब कलम किया तो जिब्रील अमीन आए रसूलुल्लाह के पास मदीने में। जिब्रील अमीन मीडिया, इस्लाम का मीडिया, वो जिब्रील इन्नहु रसूलुन करीम, वो हजूर की खिदमत में आए। उन्होंने आकर कहा, या रसूलल्लाह फाज़ फिरोज, फाज़ फिरोज, फिरोज कामयाब हो गया। हजूर का चेहरा चमक उठा,
सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह आपके चेहरे पर खुशी है? फरमाया जिस मुद्दई नबूवत ने मेरे बाद नबूवत का दावा किया था, मुझे जिब्रील ने खबर दी कि हजरत फिरोज ने उसका सर उसके जिस्म से जुदा कर दिया। अब नारा लगाओ ताज और तख्त खत्म नबूवत, जोर से कहो जिंदाबाद, ताज और तख्त खत्म नबूवत। मेरे दोस्तों, इसी असवद अंसी ने अबू मुस्लिम खुलानी से कहा, वो हालांकि सहाबी नहीं थे, हजरत शेख बैठे हैं, अबू मुस्लिम खुलानी ये खत्म नबूवत का पहला मुजाहिद है जो सहाबी नहीं थे। वो किसी सहाबी के हाथ पर ईमान लाए थे और यमन में असवद अंसी ने उसे कहा कि तेरा क्या अकीदा है? उसने कहा मेरा अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं है। ला नबी बादी, कह दो ला नबी बादी, जोर से कहो ला नबी बादी। मेरे दोस्तों, वक्त कम है, बड़े बड़े उलमा तशरीफ ला रहे हैं। ये बांग्लादेश का पिंडाल अहमदनगर कादियानियों के नए शहर के साथ ये पैगाम मैं देना चाहता हूं प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस साहब को, जो बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं, प्रेसिडेंट बांग्लादेश हैं। मैं उनसे इस जलसे में हाथ जोड़कर खत्म नबूवत की भीख मांग रहा हूं। मैं उनसे भीख मांग रहा हूं कि डॉक्टर यूनुस साहब, खुदा की कसम अगर आप ऑर्डिनेंस जारी कर दें कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं, मैं बड़े दावे से इस मजमे में ऐलान कर रहा हूं, मेरे रसूल की शफाअत तुम्हें हासिल होगी। खुदा के लिए अपनी आखिरत को बना लो, नहीं तो एक वादा लेता हूं, हुकूमत को चाहिए कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे, और अगर न दे तो फिर कुर्बानी देनी पड़े खत्म नबूवत के लिए तो दोगे? कुर्बानी देनी पड़े तो दोगे? और जान का नजराना देना पड़े तो दोगे? फिर वादा सुनो। अबू मुस्लिम खुलानी को जिस वक्त असवद अंसी ने कहा कि मैं नबी हूं, मुझे नबी मानो, उसने कहा मैंने अपने प्यारे नबी को देखा तो नहीं, मगर मेरा कलमा मुझे ये बताता है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं है। हुजूर के बाद कोई नबी। उसने अबू मुस्लिम खुलानी को आग जलवाई और आग के अंदर उसे फेंका, और जिब्रील अमीन ने आकर मदीने में खबर दी रसूलुल्लाह को कि आपकी उम्मत में वो भी शख्स है जो आपको उसने देखा तो नहीं, मगर आपकी खत्म नबूवत पर जब उसने ऐलान और नारा लगाया तो असवद अंसी ने उसे आग में डाला, तो वो आग उसके लिए ऐसे गुलजार हुई जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए नमरूद की आग गुलजार हुई। अब जरा नारा लगवाए जोर से, नारे तकबीर, जोर से नारा लगाए पिंडाल में, तकबीर, नारे तकबीर, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, जोर से कहो खत्म नबूवत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बांग्लादेश के गजूर मुसलमानों, ये अकीदा इतना पुख्ता रख लो कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को खत लिखा तो वो खत हजरत हबीब बिन जैद लेकर गए, और जब वहां पहुंचे तो वाक़या लंबा है, मैं वाक़े की तरफ नहीं जाना चाहता। मुसैलमा कज़्ज़ाब उसने उस खत को पढ़ने के बजाय कहा क्या है इसमें, तो उसमें पहली सतर ये लिखी हुई थी, मिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इला मुसैलमतुल कज़्ज़ाब। मुसैलमा बोलो कज़्ज़ाब, मुसैलमा
उसने बाद में क्या किया, हजरत हबीब बिन ज़ैद से कहा कि तुम मेरे बारे में क्या अकीदा रखते हो। उसने कहा मेरा कान नहीं सुन सकता, मैं नहीं सुन सकता, मैं नहीं सुनता। यहां पर एक जुमला देना चाहता हूं बांग्लादेश के मुसलमानों। इमाम अबू हनीफा, इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे और उस दावा करने वाले मुद्दई नबूवत से अगर कोई शख्स दलील मांगे तो उसके बारे में क्या हुक्म है। फरमाया जो दज्जाल से जो मुद्दई नबूवत कज़्ज़ाब है उससे अगर दलील भी मांगे तो दलील मांगने वाला भी काफिर हो जाता है। अब आइए, उस मुसलमा कज़्ज़ाब ने हजरत हबीब बिन ज़ैद के जिस्म के टुकड़े किए, मगर अब नारे की गूंज में बताऊंगा। हजरत हबीब बिन ज़ैद के बाजू काट दिए, टांगे काट दी, मगर दिल में रूह थी, जबान पे एक ही नारा था कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, खुत्मे नबूवत, खुत्मे नबूवत जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, बांग्लादेश के हुजूर मुसलमानों, चंद किलोमीटर पर ये लोग कुफर फैला रहे हैं। मुझे अफसोस है कोई हिंदू कादियानी नहीं, कोई सिख कादियानी नहीं होता, कोई यहूदी, जोर से बोलो, कादियानी नहीं होता, कोई बुद्ध मत कादियानी नहीं होता। अरे ये मर्दमशुमारी का मुसलमान है जो इतना कमजोर ईमान रखता है कि वो मिर्जे को नबी मान ले। और बड़ा अफसोस है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने जब नबूवत का दावा किया तो सबसे पहले उसके हाथ पर ईमान लाने वाला कादियान की मस्जिद का मौली अब्दुल करीम और नूरुद्दीन हकीम था। लानत कहो, लानत हो, लानत। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ मदीना मुनव्वरा से लश्कर भेजा। कहां से लश्कर भेजा? जोर से कहो, जोर से कहो, मदीना। अल्लाह आप सबको मदीना ले चले, अल्लाह आपको हज और उम्रे कराए, अल्लाह हमें मस्जिद अक्सा की नमाज़ें अता फरमाए, अल्लाह गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की नुसरत फरमाए, अल्लाह हमें हरमैन शरीफैन में नमाजों का शर्फ अता फरमाए। तो ना मदीना से लश्कर गया और वो लश्कर, उसमें बदरी सहाबा भी थे, उसमें ओहद के गाजी भी थे। अब मैं उलमा मशाइख क्या बताऊं, वहां वो मार्का जो खत्मे नबूवत का हुआ, एक ही मार्का खत्मे नबूवत का, उसमें मदीने से सहाबा का जो लश्कर गया उसमें 1200 सहाबा शहीद हो गए। कितने सौ? आप उर्दू जानते हैं, मैं अरबी में खिताब नहीं कर रहा, मगर तुम्हारे दिलों तक मेरी बात पहुंच रही है। बताओ कितने सहाबा शहीद हुए? 1200। फिर जोर से कहो। उनमें 55 बदरी सहाबा थे, उसमें ओहद के गाजी थे। क्या वो खून कीमती है या हमारा खून कीमती है? जोर से बोलो, किसका खून कीमती है? सहाबा का। अरे 23 साल की बेसत में 13 साला मक्की दौर और 10 साला मदनी दौर, 25 गज़वात, 56 सराय, मगर टोटल सहाबा शहीद हुए 259। कितने शहीद हुए? जोर से बोलो। कितने सालों में? 23 सालों में। कितने सालों में? मक्की और मदनी दौर में 259 सहाबा शहीद हुए। मगर मार्का यमामा की जब जंग हुई,
जंगे यमामा, तो वहां मुसलमा कज्जाब के खिलाफ बदरी, ओहद के गाजी, 25 गज़वात के गाजी, रसूलुल्लाह के पीछे नमाजें पढ़ने वाले, वो मदीने से गए और ज़ाते नबूवत पर 1200 सहाबा एक ही खत्म नबूवत की जंग में शहीद हो गए। आप भी खत्म नबूवत के लिए जान दोगे? हाथ उठा के जोर से नारा लगा के कहो, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, खत्म नबूवत। बस इन्हीं कलिमात के साथ मैं फिर बांग्लादेश की हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस्लामी मुल्क हैं, आप इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं, आप इस्लामी कंट्री होने के साथ बांग्लादेश के ये गरूर मुसलमान उलमा और यहाँ के रहने वाले जिंदा दिल मुसलमानों की ये हुकूमत है। मैं आपको सलाम करता हूँ। डॉक्टर यूनुस साहब, मेरा एक ही मुतालबा है, मेहमान हूँ, मदीने से आया हूँ, मदीने से आया हूँ, एक ही मुतालबा है कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। हाथ उठा के कहो हुकूमत से कि कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत, बोलो नारा लगाकर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत। मैं इंशाअल्लाह मदीना मुनव्वरा पहुंचकर आप सब की तरफ से सलाम भी पेश करूंगा। मैं एक ही जुमला दूंगा, अपने नबी से बेवफाई न करना। हमारे रसूल अव्वलुल खल्क, अफजलुल खल्क, अकरमुल खल्क, रहमतुल लिल आलमीन, शफीउल मुज़निबीन, खातमुन नबिय्यीन। अरे मैं क्या बताऊं हमारे नबी की शान क्या है। आपने फरमाया क़यामत का दिन होगा, अना सय्यदुल अव्वलीन, अना सय्यदुल आखिरीन, वला फखरा व अना खातमुन नबिय्यीन। ताजदार खत्म नबुव्वत बांग्लादेश, हुकूमत बांग्लादेश, इस्लामी ममालिक, तमाम मुसलमान आलम को यही पैगाम है। मैं उलमा को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ये पूरा हफ्ता ढाका में भी कॉन्फ्रेंस हो रही है और पूरे मुल्क में होगी। मैं फिर यही कहूँगा कि इंशाअल्लाह हम मुनज़्ज़म होकर ये अहद कर लें कि रसूलुल्लाह पर अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। व सल्लल्लाहु ताला अला रसूली मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन। मगर इख्तिताम नारे के साथ आपका नारे का आवाज़ कादियानियों के घरों तक जाए। ये चंद मीलों पर हैं, हजारों की तादाद में हैं। ये नारा ही उन्हें इस्लाम की तरफ लेकर आए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अभी भी आवाज़ बुलंद नहीं। मैं वहाँ पर लंदन, अमेरिका, बरतानिया में नारा लगाता हूँ, हमारी आवाज़ मिर्ज़ा मसरूर तक जाती है। तुम्हारी आवाज़ भी लंदन में मिर्ज़ा मसरूर तक जानी चाहिए या नहीं? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, फूल जिंदाबाद, तोला के बांग्लादेश मुसलमान, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, इस्लाम। जिंदाबाद। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ। হযরতের কথা আশা করি আমাদের সকলের বুঝে আসছে, বরং বুঝেই আসে নাই, সকলের দিলের মধ্যে গিয়ে লাগছে। কি বলেন, ঠিক না বেঠিক? সুতরাং তরজমার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপে হযরতের কথার মধ্যে খোলাসা সংক্ষিপ্ত 4টা কথা আমি বলবো। 1 নম্বর কথা, হযরত বলেছেন অত্যন্ত আবেগ নিয়ে দরদ মাখা কণ্ঠে হযরত বলেছেন, আমি যখন পাশ দিয়ে আসতেছিলাম, আহমদনগর নামক যে এলাকাটা তৈরি হয়েছে নতুন, এই এলাকা দিয়ে আসতেছিলাম। এক পাশে জামিয়া আহমদিয়া, আর এক পাশে জামে মসজিদ আহমদি মসজিদ নামে তাদের যে উপাসনালয়,
তো এগুলা দেখে আর বিভিন্ন সাথীদের কাছ থেকে যখন কারগুজারি শুনলাম যে হাজার হাজার মুসলমান ঈমান হারা হয়ে যাচ্ছে, তো এজন্য আপনাদের সকলের কাছে আমার দাবি যে আপনারা কি চান যে আমাদের ওই মুসলমান ভাইয়েরা যারা ঈমান হারা হয়ে গেছে, যারা মুরতাদ হয়ে ঈমান বেঈমান হয়ে কবরে যাবে, তারা ঈমান নিয়ে আসুক, ঈমান নিয়ে কবরে যাক, এটা তো আপনারা চান ইনশাআল্লাহ। সুতরাং এই ব্যাপারে দরদ নিয়ে দাওয়াত দিতে হবে, দাওয়াতি কাজ করতে হবে, এটা হলো 1 নম্বর কথা। দ্বিতীয় নম্বরে হযরত খতমে নবুয়াত আকীদার গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে কয়েকটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। তাবেঈ আবু মুসলিম ফাইলানি নামে একজন, তার ঘটনা বলেছেন, সাহাবাদের ঘটনা বলেছেন। সর্বশেষ হযরত একটা কথা বলেছেন যে দেখেন, নবীজির জিন্দেগি ছিল 23 বছর। কত বছর? এই 23 বছর জিন্দেগি, 13 বছর মক্কায় আর 10 বছর মদিনায়। এই 23 বছর জিন্দেগি আফআলে মুহাম্মাদিয়া, আকওয়ালে মুহাম্মাদিয়া, অর্থাৎ নবীজির দাওয়াতি মিশন, নবুয়াতির কার্যক্রম, উম্মতকে আমল শিক্ষা দেওয়ার জন্য যেই মিশন কায়েম করেছিলেন, সেখানে মাত্র 259 জন সাহাবা শহীদ হয়েছে। কতজন? কত বছরে? 23 বছরে। 23 বছরে মাত্র 259 জন। আর জাতে মুহাম্মাদিয়া, অর্থাৎ নবীজি শেষ নবী, নবীর পরে আর কোন নবী আসবে না, এই আকীদা ঠিক রাখার জন্য ইয়ামামার যুদ্ধে শুধু 200 নয়, 250 নয়, বরং 1200 সাহাবা একরাম, যারা বদরি সাহাবা ছিলেন, যারা উহুদের সাহাবা একরাম ছিলেন, এরকম বড় বড় সাহাবা একরাম এবং মদিনাবাসী সাহাবা একরাম ছিলেন, এরকম 1200 সাহাবা একরাম শাহাদাত বরণ করেছে। কি বলেন? আর গুরুত্ব বোঝানোর আমাদের প্রয়োজন আছে? 3 নম্বর কথা হযরত বলেছেন, আমাদের সরকার বাহাদুরকে, মাননীয় সরকারের উপদেষ্টা ডক্টর ইউনূস সাহেবকে বলেছেন যে আপনার কাছে আমি ভিক্ষা চাই, হাত জোর করে তিনি বলেছেন যে আমি মদিনা থেকে এসেছি, আপনার জন্য দোয়া করব। আমি আপনার কাছে এতটুকু কথা ভিক্ষা চাই যে কাদিয়ানি তারা সংখ্যালঘু অমুসলিম। আসলেই তো তারা অমুসলিম, কিন্তু এই অমুসলিম সংখ্যালঘু, এইটা সরকার ঘোষণা দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা নয় যে আমরা জনগণ তাদেরকে ভাঙচুর করব, দেশ তাড়া করব, এটা নয়। কি বলেন? আমাদের দেশে হিন্দুরা থাকে না? হিন্দুদের সাথে আমাদের কোনো সংঘর্ষ আছে? ভাঙচুর আছে? অগ্নিসংযোগ আছে? যদি এটা না থাকে তাহলে কাদিয়ানি তারাও আমাদের দেশের নাগরিক হিসেবে থাকবে, অসুবিধা নাই। কিন্তু তারা সংখ্যালঘু অমুসলিম, এই ঘোষণাটা সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়ার কেন গুরুত্ব, এই নিয়ে বিভিন্ন সময় ওলামায়ে কেরাম আপনাদের কাছে আলোচনাও করেছেন, আপনাদের কাছে লিখিতভাবেও গিয়েছে। সর্বোপরি কথা হলো, আমরা বিভিন্ন জায়গায় জানতেছি আমাদের মুসলমান মেয়েরা না জেনে না বুঝে অমুসলিমদের সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হচ্ছে। এটা কি জায়েজ আছে? সুতরাং আমাদের এই হক ও ঠিক রাখা দরকার। এজন্য সরকারের কাছে হযরত এই আবেদন করেছেন যে আপনি শুধুমাত্র সংখ্যালঘু অমুসলিম এই কথাটা আপনি বলে যান, আপনার জন্য দোয়া করব এবং আশা করি হাশরের ময়দানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাফাআত করবেন ইনশাআল্লাহ। সর্বশেষ কথা বলেছেন যে নবীজি কিয়ামতের ময়দানে, ওই বুখারী শরীফের লম্বা হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, নবীজি সিজদায় পড়ে যাবেন মাকামে মাহমুদে আহমদ নামে, আর তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীজিকে বলা হবে, ইয়া মুহাম্মদ ইরফা রাসাক সাল তুতা কুল তুসমা ওয়াশফা তুশাফা, 4টা কথা বলা হবে। তো সেদিন নবীজি মুহাম্মদ নামে মাথা উঠাবেন। সুতরাং আপনাদের কাছে দাবি করেছেন যে ভাই, ওই নবীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না। কি বলেন, যাবে? যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীজি থেকে যেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে ওয়াশফা তুশাফা, নবীজির শাফাআত পাওয়া যাবে না। এজন্য আমরা নবীজির শাফাআত পাওয়ার আশায় নবীজির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব না, বরং নবীজির খতমে নবুয়তের আকীদা সংরক্ষণ করার জন্য সরকারের কাছে আমরা দাবি জানাবো। এই দাবি যদি বাস্তবায়ন করার জন্য শাহাদাত বরণ করতে হয়, রক্ত দিতে হয়, জান দিতে হয়, যেই ধরনের কুরবানি দিতে হয়, আমরা সকলে কুরবানির জন্য প্রস্তুত আছি। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করেন, আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সম্মানিত উপস্থিতি,